दोस्तों एक घर में माँ बाप रहते हैं और उसका एक लड़का रहता है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दारू पीता है और उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब वो कहीं कमाने भी नहीं जाता और अपने मम्मी पापा के पैसे से वो सिर्फ और सिर्फ दारू पीता है। उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद एक दिन सोचते हैं कि इसकी शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद जब इसके ऊपर जिम्मेवारी आएगी तो अपने आप ही समझ जाएगा। धीरे धीरे ऐसे चलता है। उसके लिए लोग लड़की देखना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों जब उसके लिए लड़की देखते हैं तो उसको कोई लड़की नहीं पसंद करती। अगर कोई लड़की पसंद भी कर लेती तो सभी लोग बोल देते हैं अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा दारूबाज है, उससे शादी करने के बाद तेरी ज़िंदगी नरक में मिल जाएगी। उसके माँ बाप ऐसे ही लड़की देखते रहते हैं। एक दिन जो है कि उसकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों उसको जो है कि एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद आ जाती है और लड़की भी इसको पसंद कर लेती है। इसके माँ बाप शादी में बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। सोचते हैं कि अगर शादी में देरी करूंगा तो वैसे ही कोई शादी काट देगा। तुरंत लोग अपना बातचीत करके शादी का दिन मुकाम रख देते हैं। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली रहती है वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर और जवान रहती है। उसके शादी का दिन मुकाम पड़ जाता है और कुछ महीने में उनकी शादी रहती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और उनकी दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने से पहले उसके मम्मी पापा बोले रहते हैं कि देख तू अपनी बीबी के साथ दारू वारू पी के नौटंकी मत करना वरना वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। ये लड़का थोड़ा समझदार होता है और अपने माँ बाप की बात मान लेता है। जब नई नई दुल्हन आती है तो उसके पास जो है कि ये तो अलग अलग अपने दोस्तों के साथ तो दारू पी लेता है लेकिन तो इतना नहीं पीता कि लड़खड़ा के गिरने लगे। ये बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेता है। सोचता है कि मैं ऐसे ही दारू पी लूंगा, मेरी बीबी को नहीं पता चलेगा। एक दिन की बात है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने के बाद वो बिल्कुल ही लड़खड़ाने लगता है। लड़खड़ाते लड़खड़ाते आता है अपने घर पे। घर पे आने के बाद जो है कि अपनी बीबी से जब बात करता है तो उसकी बीबी समझ जाती है और बोलती है तुम दारू भी पीते हो। वो लड़का बोलता है नहीं, ऐसे ही मेरे दोस्त लोग पिला दिए हैं। उसकी बीबी सोचती है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत अगर पी लिया करेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसकी बीबी सोचती है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो सभी लोग पीते हैं, अगर ज्यादा कभी पीने लगा फिर दिक्कत होती, लेकिन ये मेरा पति कभी इतना दारू पिएगा ही नहीं। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे करके चलता है। एक दिन की बात है, उसका पति दारू पी के आता है और अपने माँ बाप को बिना वजह को मारने लगता है। इसकी बीबी जब उसको बोलने जाती है कि तुम मेरे सास ससुर को क्यों मार रहे हो तो वो अपनी बीबी को भी मारने लगता है। उसकी बीबी उसको गाली देती है और गाली सुनते ही इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी बीबी को बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लगता है। अब इसको अपनी बीबी से बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो जाती है। चिढ़ने के बाद ये किसी को नहीं बख्शता है, अब जो कि हर रोज दारू पी के आने लगता है और अपने माँ बाप के साथ अपनी बीबी को भी मारने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे चलता है। उसका पति हर रोज दारू पी के आता और दारू पीने के बाद आपके अपना खाना पीना खा के सो जाता। दोस्तों उसकी बीबी अपने पति से नाराज हो जाती है और दोस्तों नाराज हो ना क्यों, उसकी नई नई शादी रहती है, वो अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाती है और बढ़िया से उसके साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाता है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उससे चिढ़ने लगती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। धीरे धीरे करके ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, वो अपने पति को बोलती है कि मेरे साथ कुछ ऐसे शारीरिक संबंध बनाओ। दोस्तों पत्नी रहती है, वो बोल भी सकती है और उसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है। बोलता है तुम ये सब अपने जो है कि घर पे वहाँ पे अपने मायके में रह के यही सब किए हो, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आदत पड़ी है। दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा ये बातें बुरी लगती है और जो है कि गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा गाली उली देने लगती है और वो गाली सुनते ही अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगता है। उसके माँ बाप अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं लेकिन तब वो अपने माँ बाप की बात बिल्कुल ही नहीं मानता। उसके माँ बाप बोलते हैं कि जब तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली जाएगी तब तुझे समझ में आएगा। तो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है। एक दिन की बात है, वो बहुत ही ज़्यादा दारू पी के आता है। दारू पीने के बाद वो अपने बगल में ही गिर जाता है। दोस्तों सभी लोग बताते हैं कि वहाँ पे गिर गया है। उसकी बीबी जाती है और उसके माँ बाप जाते हैं, उसको उठा के लाते हैं। उठा के लाने के बाद उसको बेड पे सुला देते हैं। जब बेड पे सो जाता है, सोने के बाद ये भी उसकी बीबी भी खाना वाना खा के अपना सो जाती है और सोने के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने का मन करता है। दोस्तों इसकी जवानी बिल्कुल ही तड़प रही थी। उसका पति उसके साथ बिल्कुल ही शारीरिक संबंध नहीं बनाता। इसी सोच में वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, परेशान रहती है। दोस्तों एक दिन की बात है, वो अपने पति से झगड़ा करती है और झगड़े में सब कुछ बोलने लगती है कि तुम ये सब नहीं करते, तुम किसी और को चाहते हो वगैरह वगैरह, ऐसे झगड़ा होने लगती है और जो कि इसका ससुर ये सब सारी बातें सुन लेता है। एक दिन की बात है, इसकी बीवी अपने सास ससुर से कहती है कि मैं अब तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगी,
मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी अपना ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। दोस्तों उसके सास ससुर पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत हुई, तो सारी सब बात जो है कि अपनी बताती है। बोलती है अभी मेरी उम्र है ये सब करने की, और तुम्हारा बेटा मेरे साथ ये सब कुछ भी नहीं करता। मैं अपनी जो है कि ज़िंदगी ऐसे जी नहीं सकती। ससुर ये बात सुनते ही अपनी बहू के बारे में बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा सोचने लगता है। एक दिन की बात है, उसकी बहू जो है कि कुछ काम करती रहती है और ससुर जाता है उसके पीछे से पकड़ लेता है। दोस्तों बहू जो है कि कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ धीरे से हाथ छुड़ा कर अपनी चली जाती है। ससुर बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर में खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है, सोचता है कि लगता है मेरी बहू मेरे साथ सब कुछ करने के लिए राजी है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, अपने बहू से बोलता है कि बहू मैं तुम्हारे साथ अगर ये सब करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। दोस्तों बहू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और शर्मा जाती है। उसकी बहू की बहुत ही जवानी तड़पती है, इसीलिए वो अपने ससुर को कुछ नहीं बोलती है और अपने मन ही मन में अपने ससुर के बारे में उल्टा सीधा वो भी सोचने लगती है। एक दिन की बात है, उसका पति बहुत ही ज़्यादा दारू पी के आता है और अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लगता है। उसका ससुर आता है और अपने बेटे को जो है कि 2 थप्पड़ लगाता है। बोलता है खबरदार मेरी बहू को अगर तुमने हाथ लगाया तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। दोस्तों उसकी बहू अपने ससुर की ये बात सुन के उसके ऊपर लट्टू हो जाती है और अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी कोई बात नहीं है, आप अपने बेटों को ये सब मत बोलिए, आप जाइए अपने रूम में सो जाइए। दोस्तों उसका ससुर जाता है अपने रूम में सो जाता है और उसकी बहू अपने रूम में सो जाती है। जब आधी रात होती है, आधी रात होने के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा संबंध बनाने का मन करता है। तो इसकी जो बहू है बाहर आती है, बाहर आने के बाद ऐसे अंगड़ाई लेती है और पीछे से ससुर आता है, इसको जो है कि पकड़ लेता है। ससुर जब पीछे से पकड़ लेता है तो बहू को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। बहू अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे साथ कुछ करो। दोस्तों ससुर जो है कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहू के साथ जो है कि बढ़िया से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध जब ससुर अपने बहू के साथ बनाता है तो बहू को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहू भी जो है अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने में उसको इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि अपने ससुर के साथ बिल्कुल ही लगाती है, झटके लगाने लगती है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, अब हर रोज़ ही ऐसे ससुर बहू शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, उसका जो है कि पति एक दिन दारू पी के आया रहता है बहुत ही ज़्यादा और आके सीधे सो जाता है। सोने के बाद जब उसका पति सो जाता है तो बहू और ससुर मिलके दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं बगल में ही। ससुर बहू को संबंध बनाते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है और उसके पति की जो है कि नशा उतर जाती है। जब आता है नशा उतरने के बाद बाहर पेशाब करने, तो अपने अपने बाप को और अपनी बीवी को जब देखता है शारीरिक संबंध बनाते तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लगता है। मारने पीटने के बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद उसकी बीवी जो है कि मायके चले जाती है। मायके जाने के बाद उसकी बीवी यहाँ पर आने की राज़ी नहीं होती है। बोलती है मेरा पति बहुत ही ज़्यादा नशेड़ी है, भंगेड़ी है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको इस वीडियो को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। दोस्तों आप लोग भी ऐसे अपनी बीवी को टाइम दीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, दारू वारू के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।